राधा भगवान की शक्ति है, भगवान योगी राज है। और देखो हर व्यक्ति की शक्ति होती है। भगवान कृष्ण तो भगवान है, लेकिन छोटे से छोटे व्यक्ति और बड़े से बड़े व्यक्ति के पास अपनी शक्ति होती है। सब पे अपनी सबकी एक शक्ति होती है। तो जो भी हम कार्य करते हैं उसमें हमसे ज्यादा हमारी शक्ति का काम होता है। बिना ताकत के कुछ कर सकते हैं आप? शरीर की शक्ति निकल जाए तो घर से मंदिर तक नहीं आ सकते। बेड से खड़े होकर कमरे से बाहर नहीं निकल सकते यदि शक्ति तुम्हारा साथ छोड़ दे तो। ऐसे ही है ना। तो भगवान बोले ये मेरी शक्ति है श्री राधा रानी। बिना राधा रानी की कृपा के ब्रज 84 कोस में कोई नहीं जा सकता। जिस पर वो कृपा करें वो जाते। ब्रह्मा जी ने आग्रह किया, प्रार्थना करी, कई वर्षों तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को राधा रानी का दर्शन हुआ। राधा रानी बोली कहो क्या चाहिए? बोले हे किशोरी जी हमें ब्रज में रहने का अवसर दो। राधा रानी बोली सुनो, इस ब्रज में बुद्धिमान लोगों की जरूरत नहीं है। इसमें बुद्धिमान ज्ञानी की जरूरत नहीं है। यहां वेदांती की जरूरत नहीं है। यहां तो भक्त की जरूरत है। तुमको यहां स्थान नहीं मिलेगा। तभी तो एक आपने सुना होगा, वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। तो वृंदावन की लीला को दिमाग से यदि आप समझना चाहेंगे तो कभी कोई नहीं समझ सका। वृंदावन में ब्रज में बुद्धि लगाना मूर्खता है। वो बुद्धि का विषय नहीं, क्योंकि वो प्रेम नगर है। वो प्रेम लीला है। वृंदावन में प्रेम की लीला है। और प्रेम की लीला में यदि बुद्धि लगा ली तो तुम्हारी बुद्धि बेकार हो जाएगी। बुद्धि से तुम प्रेम को नहीं नाप सकते। बुद्धि से प्रेम का माप नहीं होता। जहां प्रेम है, जहां भक्ति है, वहां बुद्धि को अलग रखो। राधा रानी बोली तुम बुद्धिमान हो, वेदों के ज्ञाता हो ना, इसलिए तुम यहां अपनी बुद्धि लगाओगे और फिर तुम्हारा पतन होगा। ब्रह्मा जी बोले आप किसी भी प्रकार मेरे ऊपर कृपा करके हे राधा रानी मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे कुछ दिन इस ब्रज में रहने दो। अच्छा बोले हाँ। तो बोले एक काम करो, तुमको हम जड़ रूप में रख सकते हैं ब्रज में। बोले चाहे जड़ रूप में रख लो, ताकि इन ब्रजवासियों के चरण मेरे ऊपर पड़े, ये ब्रजरज उड़कर मेरे ऊपर पड़े और मैं कृतार्थ हो जाऊं। तो राधा रानी ने उसको वरदान दिया कि तुम पर्वत बन के यहां रहो। और पर्वत के रूप में बरसाने में ब्रह्मा जी आज भी निवास करते। भगवान शिव महाराज लीला में प्रवेश किए। आपने कथा सुनी, वेश बदलकर गोपी वेश में गए और भगवान ने कहा कि आप क्या चाहते हो? भगवान शिव ने भी यही कहा कि मैं इस ब्रज में स्थान चाहता हूं, ये ब्रजवास चाहता हूं। कृष्ण ने कहा तो ब्रज की देवी तो राधा रानी है, इनसे मांगो। राधा रानी से आग्रह किया तो राधा रानी ने उनको ब्रज में रहने का ब्रजवास दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने उनका नाम रख दिया गोपेश्वर। और गोपेश्वर के रूप में भगवान वृंदावन में विराजमान रहते हैं। आज भी भगवान शंकर का, गोपेश्वर भगवान का जब श्रृंगार होता है तो दिन में श्रृंगार होता है, उनके त्रिपुंड आदि लगाते हैं, सब बढ़िया भस्म वगैरह लगाते हैं।
परंतु जब शाम को अभिषेक करके और शाम को श्रृंगार होता है तो नथ, टीका, बिंदी ये सब लेडी श्रृंगार करते हैं। ये भाव है कि रात को भगवान शिव गोपी रूप में निधिवन जाते हैं रास क्रीड़ा करने, रास लीला में सम्मिलित, रास में जाते हैं। तो ब्रजवास मिलेगा ही राधा रानी की कृपा से।